करो ये पैर स्टेप से अच्छा। दिव्यांग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है। हाँ। तो ये इस भक्त है। लैट्रिन पेशाब क्या करना बेटा? बाथरूम में अंदर करते क्या होता है? शादी नहीं होती है ना, तो लैट्रिन पेशाब क्या करेंगे? अब फिर यही शादी भारत का यही से क्या है, यही से करेंगे। ये प्रभुजन के लिए झूलने के लिए कितनी शानदार व्यवस्था है। ये एक दूसरे को प्रभुजन झूला देते रहते हैं। प्रेम है इनका, देखो। हाँ, प्रेम। बैंड है तो इनका नाम रखा हमने भगवान अष्टवक्र जी। हाँ। राम राम ओम जी, राम राम। पधारो साहब, आज बधाइयाँ पाली। चलो आपने आज विजिट कराओ। है दिव्यांग सेवा संस्था। हाँ। आप हर जगह मंदिर तो देखिए भी कटे कटे दर्शन करवा। हाँ। राम जी रे मंदिर में जाओ, कृष्ण जी रे जाओ, माता जी रे मंदिर में जाओ। हाँ। लेकिन वो भारत में तो मंदिर है बट मैं आपने दर्शन कराओ। अच्छा। और पे आज आया हम पाली जिला मुख्यालय माता दिव्यांग सेवा संस्था और इन बिल्डिंग की जो नाम राखी है वो है मानव सेवा आश्रम। मानव सेवा मंदिर आश्रम, जहाँ मानवता की पूजा होती है और इंसानियत को गले लगा है। जाति धर्म पंथ और मजहब के ऊपर उठे नहीं, इंसानियत रो पाठ पढ़ो और मानवता रो झंडा रो दर्शन करने के बाद दिव्यांग सेवा संस्था। अटे जो सेवा है वह है ज्यादातर मंद बुद्धि दिव्यांग और सेवा है। मंद बुद्धि मतलब थोड़ा सा मानसिक रूप से विमर्दित है और ऐसी स्थिति में वो या तो घर से मिस हो जाते हैं और या फिर अपने ही अपनों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो या रोडों पर पड़े होते तो उनको हम लोग रेस्क्यू करके यहाँ लाते हैं। यहाँ लाकर इनके जीवन को बदलने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अन्य प्रकार वे लोग सब बटे आवे। आप जो देखिए के ऊपर एक नंबर बात है वो भाई जयपुर घर थी मिस हो रहा और अब बुढ़ी माँ काफी टाइम थी 2 साल थी वही ढूंढती रही। बुढ़ी माँ पैम्पलेट ले गांव गांव भरती कैसा मारो कटे छोरो देखे हो तो बताओ, बसों में लगाती, होटलों माथे कटे चिपकाती, थर्ड ईयर माथे कटे लगाती। लेकिन है परिवार वाले आज छोड़ी रीत के कहते तो मरी गयो या कहीं ऐसे है ही नहीं। तो लेकिन माँ आज से छोड़ी है। माँ अरे आज कहते आज भगवान ने प्रति श्रद्धा है तो ईश्वर मरा है। अच्छा आप लोग जैसे सोशल मीडिया रहा आज लोकतंत्र सोतो स्तंभ आप लोगों ने मार्फत में अपील की थी और वहाँ शेयर हुई और वहाँ पहुँचते परिवार के घर तक पहुंची रही। 2 साल के बाद में आप देखे लिए बूढ़ी मारो बेटो माँ रे में आंसू है और 2 साल के बाद में बेटो माँ ने मरी 2 साल बाद 2 साल के बाद में। अच्छा। और जो भाई देखे दिया वो सिरुई थी में भाई हो तो रेलवे सिरुई टोल नाका रेत रोड में तो लावारी हालत में पड़ी हो तो अटल आयो पूरा तैयार की दो सोशल मीडिया रे मारपु तू घरों को तो पड़ी और भीलवाड़ा गुजर तो अन भाई ने तो छोड़ियो ओ भाई रोड में तो लावारी हालत में पड़ी हो तो कीरवा रहते हैं लावारी हालत में अनु कोई जा तो पतो नहीं घरों को एड्रेस में बताता ओ भाई पड़ी हो तो सुमेरपुर ने आयो मते अटे नेत्रा वाला पड़े पटू लायो अन प्रकार वो अटे से टोल का मते जा जरे खाड़ा आवे खाड़ा टोल माते मुख बदीरो लावारी हालत में पड़ी तो लाइव की सेवा मिली अन प्रकार वो पे वो ठेठ भाई लास्ट में देखे दिया वो शमशान घाट सुमेरपुर में लावारी हालत में पड़ी वो लास्ट वो भाई नीचे है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तस्वीर आप डबल देख रहे हो इसका मतलब है कि परवे जब इन प्रभुजनों को यहाँ लाया गया था तब तो तस्वीर ये थी। उसके बाद इस आश्रम के अंदर पूरी सेवा करके बदलाव हुआ है, वो है ये तस्वीर। ये भाई साहब आए थे तब ये था, ये बदलाव था। स्वागत कक्ष है। यहाँ आए हुए गेस्ट मेहमान आते हैं या जिनके पीड़ित परिवार जन की मिल जाते हैं तो उनको यहाँ मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ एक वेटिंग रूम का टाइप है और ये पूरी जो बिल्डिंग है ये पूरे कैमरों से सारी कैद कर रखी है क्योंकि मानसिक रूप से विमंदित भगत है रहे कभी दीवार कूदन दौड़े रहा, कोई ऐसी अनोनी घटना पीवे मारपीट पर आपस में लड़े रहा झगड़े रहा और वास्ते पूरी तरह हाईटेक कैमरों की पूरी कैद की दौड़े ताकि छोटा छोटा मूवमेंट हमेशा अपने मोबाइल में भी मैं देख सका और अटे बैठा रहा तो पूरी नजर बिल्डिंग में माते एक नजर में पूरी बिल्डिंग पे देख सका। और लगातार आप देख रहे प्रमाण पत्र है जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर सिरोही सम्मानित किया, जिला कलेक्टर सिरोही, जिला कलेक्टर पाली। तो हम दुनिया में देखते हैं टीवी की जो फर्स्ट इंडिया है ये फर्स्ट इंडिया ने आप श्री को सम्मानित किया। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने एक चीज पढ़ी, मैं भी भावुक हो गया कि इस प्रकार से लिखा हुआ इस प्रकार से त्याग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। जलाराम जी देवासी है, इन्होंने एक चीज लिखी है, ना खुद के लिए जिया हूँ और ना ही कभी जीऊंगा, लोगों की सेवा कर अपना कर्तव्य निभाऊंगा, खुद के लिए
इतना बड़ा जो ये इनका भाव और इनका जो लिखा हुआ पढ़ा ना, एक बार मैं भी भावुक हो गया। अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, दूसरों के लिए काम करूंगा, सेवा करूंगा। ये बहुत बड़ा पुनार्थ का काम आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पशुपालक का बेटा है और पशुधन लेके मध्य प्रदेश में रेबारी कम्युनिटी के लोग जाते हैं। तो ये क्या रहा कि अब इनको इस कंडीशन में वहाँ पढ़ाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इनको एजुकेशन देने के लिए एक फैमिली मेंबर इनके पास चाहिए। और ये भेड़ पालक एक जगह से दूसरे गांव में डेयरी लेके जाते थे, इनको गधे के ऊपर बांध देते थे। फिर पूरे दिन गधे पे रहते थे, शाम को जब डेरे नीचे आते थे, जहाँ ये डेरे रखते थे वहाँ इनको उतार देते थे। तो ये एजुकेशन में शिक्षा से भी वंचित रहा। हम लोग MP गए, तब हमें पता चला, तो हमने इनके परिवार से वार्ता करके फिर इन प्रभु जी को शिक्षा से जोड़ने के लिए लाया। अब इनकी शिक्षा भी हो रही है और इनकी सेवा भी हो रही है। भाई साहब देखिए, ये पार्टी है, A, A, I, E सब लिखा हुआ है। बोलते भी हैं, बातचीत बोलते बिल्कुल बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जय श्री कृष्ण। लिख रहे हो? समझ में आ रहा है पढ़ाई? कहीं नाम आप नाम कहीं? नारायण जी। कयो गांव है आप? गांव कयो है? देवान है। अच्छा, तो आप थोड़ी उम्र दूसरी बताओ, हाइट दूसरी कम है, कितनी उम्र हो? वैसे उम्र तो इनकी लगभग 20 साल के आसपास बता रहे हैं। और ये पैर पूरे इस टाइप से है। अच्छा। तो बेटा थोड़ा पैर सीधे करो, ये पैर इस टाइप से। अच्छा। दिव्यांग है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है। तो ये इस भगत की सेवा, इस प्रभु जी की सेवा, हम ये वैसे नारायण इसका नाम ही है, लेकिन हमारे लिए तो सारे नारायण ही हैं। मैं तो पहली बार ऐसी चीज देख रहा हूँ। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ जालाराम जी को, कि इस प्रकार से लाभ की बड़ी सोच कि पढ़ लिखना और लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए वहां से ले आई इनको। जैसे इससे बड़ी क्या सोच हो सकती है? ये प्रभु जी आप देख रहे हो, मैंने इनको रेस्क्यू करके लाया था यहाँ खाड़ा टोल के पास। ये बड़ी हालत खराब थी, पैर में कीड़े पड़े जैसी स्थिति। बेटा कहाँ तेरा घाव हुआ था? हाँ, ये पूरा यहाँ पूरे घाव पड़ गए थे। चप्पल वगैरह थे नहीं और पैदल चलते रहे। मेरी नजर पड़ी तो मैंने गाड़ी को रोका, फिर भाई को पूछा तो ये मुख बधिर बोल नहीं पाता। तो अब इनको फिर रेस्क्यू करके यहाँ लेके आए। इसकी जो बॉडी है ये सारे स्टेप से इनके है, तो शरीर वगैरह ये इसकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी बैंड है। तो इनका नाम रखा हमने भगवान अष्टवक्रा जी। अच्छा। अब इनका नाम तो बता नहीं पा रहे, तो हम इनकी बॉडी को देख के इनका नाम रखा अष्टवक्रा जी महाराज। और इनकी यहाँ सेवा हो रही है। और भाई साहब हम आपको बताते खुशी भी होगी कि इन ऐसे भक्तों को 51 जन को हम लोग प्रयागराज की उस गंगा मैया त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा करके आए। ये यात्रा करके अभी जो कुंभ हुआ था ना, उसको बेटा कुंभ में गए थे, कैसे डुबकी लगाई थी? कितनी लगाई थी? कैसे डुबकी लगाई थी? ये बहुत खुश है। बस इनकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। चलो, व्यवस्था बनी हुई है जो अपना नित्य कर्म स्वयं कर सकते हैं। ये इसमें एक कमरे में 4 प्रभु जन है। 4 प्रभु रहते हैं। पूरा वेंटिलेटर का ध्यान रखा हुआ है, फैन लगे हुआ है, और गर्मी में हम लोग कूलर भी लगाते हैं। तो यहाँ वो लोग रहते हैं जो अपना नित्य कर्म खुद कर सकते हैं। अच्छा। जो मन होकर अंदर नहीं करते। यहाँ आए तो फ्लैटिंग के साथ सब अंदर ही करते थे, लेकिन हमारी जो स्पेशल यहाँ टीचरों की टीम बनी हुई है जो इनको ट्रेन करती है कि नित्य कर्म कैसे करना है, एक ऐसे अच्छे मानव कैसे जिंदगी को जी सके, उस भाव से इनको ट्रेन किया जाता है। तो ये जो है उनको तैयार करके दूसरों की सेवा में भी लगाते हैं। इनके लिए जो हमने व्यवस्था कर रखी है, देख सकते हो ये साफ सफाई देखो, सेवा का भाव, सफाई देखो, बेड चीज पे एक भी दाग नहीं है, व्यवस्थित समेटे हुआ, बिल्कुल मच्छर वगैरह नहीं, बहुत अच्छी साफ सफाई है। नाम क्या है? गोविंद। पाली। जय श्री कृष्ण। ये लाया था तब इसका पूरा ये पूरा फटा हुआ था। ये रेलवे ट्रैक पे लावारिस हालत में मिला था। अब ये कहाँ से कोई ऐसा पता नहीं, लेकिन इस भक्त की यहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं, एक ईश्वर का रूप मानते हैं। राम राम। लोग जुड़े हुए हो, इस भाई को कोई पहचानते हो तो ये जालाराम जी के पास है, आपकी कृपा हो जाएगी। इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे तो इसके माँ बाप यदि मिल गए तो ये दिव्यांग सेवा संस्था पाली जालाराम जी देवासी के पास ये है, तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। घर पे जाना चाहता है? नहीं। अरे यार इतना प्यार हो गया यहाँ से, घर नहीं जाना है, यही रहना है। जालाराम जी इतना प्यार करती है आपने, इतनी सेवा कर रहे हैं। अरे बाप रे, तो देख सकते हो ये
ये खुद अपने मुंह से बोल रहे मुझे घर नहीं जाना है। तो ये दिव्यांगों का घर है, ये जो खुद का घर मान रहे हैं अपने। तेरा घर का है? ये घर है, देख सकते हो, ये है सेवा, असली कौन है? सेवा। मम्मी आदरणीय भाई साहब, हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है इनके लिए। अब आप देख रहे हो आगे हमने इनके लिए एक मंदिर बनाया है। हाँ, नर और नारायण का मंदिर है, जहाँ राधा कृष्ण जी तो विराजमान है, जो नारायण के रूप में है, और ये सारे दूसरे हैं वो हमारे प्रभु जी नर है। नर है। तो नर नारायण की यहाँ पर सेवा हो रही है और सकलक्ष लिखा हुआ है। अच्छा। तो इन बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार यहाँ से ही हो जाए। इसमें नर्सिंग स्टाफ रखा जाता है कि किसी को फिट आ गई, लड़की आ गई, किसी स्थिति में कोई गिर जाता है, लग जाती है वगैरह, तो प्राथमिक ट्रीटमेंट यहीं मिल जाए। और फिर ज़्यादा है तो हमारी एम्बुलेंस गाड़ी आपने देखी है, उनसे हम लोग आगे रेफर करते हैं। साफ सफाई, चिकित्सा और शिक्षा, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। विशेषकर चिकित्सा की सुविधा और साफ सफाई, ये हमारी प्रथम रहती है सारी चिकित्सा। आप लोग देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो पूज्य गुरुदेव को, इनकी 108 साल की उम्र है। हाँ, और स्वयं दिव्यांग है, और हमें इनकी सेवा करने का परमात्मा ने अवसर दिया है। और सुबह शाम इनके पुकार मुझे सत्संग भजन कीर्तन में चलते रहते, और मैं गुरु जी से भी आग्रह करूँगा कि आप भी दो शब्द मेरा नाम है श्री 1008 मैं आत्मा नहीं। आपकी उम्र 108 साल 108 साल की। कौन कहता है सनातन धर्म में पावर नहीं होती? और 108 साल की उम्र में आज हमसे बात कर रहे हैं। आजकल तो 60-70 से क्रॉस करते ही नहीं है। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी, ये सबका खाया मैंने के समय में आप जो 108 साल की उम्र। हमने प्रभु नाम की बूटे की, राम नाम की बूटी। अच्छा। और राम नाम की बूटी में इतना तेजस्वी है और इतना उसमें पावर है, उसका विल पावर इतना है कि मैं अभी अपने आप में गौरव करता हूँ कि मैं 25 साल का जवान की तरह काम करता मैं आता हूँ। मानव सेवा संस्था में मेरे साथ में दादाराम जी खड़े, 82% विकलांग है और मैं उनको विकलांग नहीं मानता। ये 82% विकलांग होते भी उसमें इतना दम है और सेवा करने का इतना भाव है कि ये दादाराम जी इनके छोटे भ्राता है राजू राम, इन दोनों का वर्णन मेरे साथ शब्द नहीं कि मैं इनका वर्णन कर सकता। मैं इतना मतलब इनसे गर्वित हूँ कि जिसकी सेवा इस मानव सेवा संस्था में अभी मैं नमूना धन का देखो कोई काम, यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए उस कर्मचारियों के अंदर भी एक भाव है कि मैं भगवान ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। तो जीवन जो हमारा है ये बड़ा, यहाँ की सेवा देख के मैं तो, मेरा मठ है MP में, MP से जब मैं आता हूँ तो मैं यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने अमरनाथ की 26 बार यात्रा कर चुका हूँ। 26 बार अमरनाथ की यात्रा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने 42 बार भ्रमण कर चुका हूँ। 42 बार। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ कि वो सब मेरा फैल। मैं लेके आपको वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर सारे प्रभु जी मल मूत्र अंदर करते हैं। तो ये पता नहीं है कि मुझे टॉयलेट कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे कपड़े करना है। मतलब एक पशु जैसा जीवन जीते। इनके लिए हमने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है, अलग से लिखा हुआ है विशेष प्रभु जी हॉल। ये दूसरे नंबर का हॉल है, सारे पूरे हॉल है और पूरे लैट्रिन से सुविधा चीजें हुई है। क्या करते हैं, वो लगा रखा है, ताकि सुबह मोटर चालू करते हैं पूरे हॉल को धुलाई, तब जाके थोड़ा सा फ्रेश रहता है। वरना मानव का मल मूत्र तो आपको पता ही है कितना दुर्गंध होता है, लेकिन पूर्ण प्रयास करते हैं कि अच्छे साफ सुथरे माहौल में रहने का प्रयास करें। तो ये कैसे हो आप? राधे। इनको जानते हो क्या? जानते हो ना? ये पाली के मेहमान। पाली के मेहमान है। हाँ, अब देख भाई ये ओम जी आए हुए हैं और ओम जी वो तेरी वाली मांग थी ना, डिमांड, वो डिमांड मैंने इनके सामने रख दी है। अब इनको कह दे तो भाई मुझे रोज परेशान मत करना। हाँ तो देखो मेरे पापा जी साथ हो गए और मम्मी की शादी हो गई मुंबई। तो आप अपनी इच्छा से शादी कराना चाहते हो तो मैं राजी हूँ, भले 2 शादी कराओ भले। अच्छा, ठीक है, शादी करनी है? पूरा मूड है शादी करने का? और वो भी 2 लड़कियाँ। अच्छा, 2। तो देखो आप जैसी स्थिति हो वैसा करना और क्या, मेरे घर में तो कोई है ही। अच्छा, कोई नहीं। कौन सा गांव है जी? पुलियानी है। जैसे जाडोर लगता है हाँ, वैसे जाडोर। गाड़ो है। प्रभु जी आपका नाम? क्या सत्य निवासी मुकेश। मुकेश भाई, आपकी किस सेवा हो रही है यहाँ पे? हाँ बढ़िया। बहुत बढ़िया। टाइम पे भोजन मिल रहा है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, सुबह में नाश्ता, चाय, कोई कमी नहीं। तो आप मतलब ये अनाथ है, हाँ। माँ बाप वगैरह के नहीं है,
हाँ। गांव वाले छोड़ के गए हाँ। और आया तभी लैट्रिन पेशाब सब उधर ही करता था। हाँ। लेकिन फिर हर एक पता है प्रभु जी के दिमाग में एक चीज कोई ना कोई यूनिक होती है। हाँ। मुझे पकड़ में आई शादी वाली। हाँ। तो जब से मैंने शादी का इनको आश्वासन दिया है हाँ। तब से हमारी एक समस्या खत्म होगी कि लैट्रिन पेशाब अंदर नहीं करते हैं। लैट्रिन पेशाब क्या करना बेटा? बाथरूम में। अंदर करते क्या होता है? आदमी ने- शादी नहीं होती है ना, तब लैट्रिन पेशाब क्या आगे करेंगे? में जाके करेंगे। अब फिर यही शादी बारात का यही लेके आए, यहीं से करनी है। फिर घर कैसे? पाली से पाली। पाली से। तो अब इनकी शादी में सब आप बताना भाई। हाँ। ओम जी के जितने हाँ, भी करे सब हाँ, आना। 5-7 लाख लोगों थाने सभा ने शादी को निपटो है, ठीक है। और शादी वास्ते कोई छोरी भी ढूंढो आंग लायक हो तो जल्दी माने कमेंट में बताइए, ठीक है। इनको हर हाल में सब खुश रखने की कोशिश करें। हाँ। तो कैसे खुश रहे? बस, बस। उस हाल में उनको खुश रखें। तो उनके लिए बना रहे हैं। विशेष प्रभुजन हॉल है। हमने ऐसा रखे। ये महाराज जी है। जो बातें राम राम। राम राम। कौन सो गाँव है? हाँ तो निमोल इंद्रिया देता थे। जेतारण कने। आप तो खुद ही है। अच्छा लिटरियो का खराटे लिटरियो। अच्छा, आपरो नाम के है प्रभु जी? मेरा नाम राणा भारती। अच्छा, राणा भारती जी। कितनी उम्र होगी प्रभु? वो में ओ में एक कम है। वो में पूरी। वो कितने पूरी है? सिनवा जन्म है। सिनवा होनो जन्म है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, परिवार में कौन है और है? मोती जी है भाई। मोती नाम है। एवडे बार में। अच्छा, एवड़े कने बार रहे। मोती चार में मोती जी भोग जी देवो जी मर गया। स्वर्गवास हो गया। अच्छा, देवो जी आपकी सेवा करता? हाँ। अच्छी सेवा करता। और परिवार में और कौन है? मतलब मोटा भाई मोती जी नाम है। ये जो आपने पूछा वो सांसारिक सेवक जी भी गया था। एक संत साधु है। हाँ, बेटा आया मुझे सेवा हुई यहाँ बाजी आपने गुरु महाराज का नाम दो। गुरु महाराज को गुरुनाथ गेहूं बात केवल भारती आज भी आनंद बात है। बड़ा आश्रम है इस मारवाड़ का। हाँ। वहाँ के मैन मतलब उनके पार्टी चेले थे। हाँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी कर्मास लाया कर्मास उस कोटपुरा छोड़ दो मैं इतनी साल गया सदगवास हो गया। गुरु महाराज जाने के बाद में ये थी, पैर क्या दोनों पैरालाइज हो गया। उसके और बाद क्यों में चिपेड़ होते ये जलाराम जी सेवा कराई परिवार तो हमें रोडों ने मेरे बेटा के टेंशन में लगवा दिया। तो इनके दोनों पे ये मंदबुद्धि भी है। ये संत है, साधु है। रबरी का घर का शरीर है लेकिन भारतीय सेवा से करो सर। भावुक हो गए हैं और आंखों में आंसू भी आ गए हैं भाई साहब गुरु जी के। गुरु जी तो एक बेटो बाप की सेवा नहीं करे, इतनी जलाराम जी की सेवा करे थारी बढ़िया करे। बढ़िया करे। एकदम काबरा में हकड़ी करे तो करे नहीं। बढ़िया बढ़िया करे। खानो हानो खानो ठीक है, भोजन देख रेख सब करे। बाजी सब करे। हाँ, बाजी का खाओ दे रहे हैं। खाना में कहीं कहीं मिले बाप जी। अच्छा, बाप जी के आइसक्रीम मिले, कुल्फी मिले, दूजो सब तबीयत हकीकत सही है। देख रेख थारी बढ़िया रख है। वाह साहब वाह। देवासी समाज जो है और देखो भाव को क्या है, बेटो सेवा नहीं कर सके लेकिन जलाराम जी इतनी आंगी देख रेख करे। दोनों भाई लागुड़ा रात दिन मेहनत कर लिया है। आप अपने परिवार वास्ते नहीं कर सका, आमने वास्ते आप नहीं कर सका है, इतनी मेहनत करे आप आज। अच्छा यहाँ पर हाँ। इनको हम लोग शाम के सुबह टाइम इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि हाँ। इनका शरीर अकड़ के लिए ये हाँ व्हील चेयर के इनको बाहर धूप में भी लेके जाए ताकि विटामिन डी मिलता रहे। और सारी चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये मन मूत्र पेशाब आ गया तो उतर नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, यही कर लेते। तो हम छोटे बच्चों की तरह केयर करते हैं। लोगों के लिए वर्द हो सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, मेरे लिए भगवान है। साक्षात जिस से दिन में कई बार एक पुजारी मंदिर की सेवा करता है, एक पुजारी साफ सफाई करता है, उसी भावना से उसी विचारों को लेकर हम इन गुरुजनों की सेवा में बन रहे हैं। चलो धन्यवाद। और भी आपको विजिट करवाते हैं। या वो जो बेड पे सोना नहीं आता है, यानी जैसे उनको बेड पे चलाते तो नीचे गिर जाते हैं, तो नीचे जो बेड पे सोना जिनको नहीं आता उनको हम लोग नीचे चलाते हैं। अच्छा धन्यवाद। चलो जो लेटरिन पेशाब का ध्यान नहीं रखा जाता है उनकी बेड की सफाई देखो।
आम आदमी की तरह इतनी अच्छी सा ये है किशन बचाव। यहाँ इनके लिए भोजन प्रसादी बनती है और आप किशन भी आप देख सकते हैं। साथियों, एक चीज दिखाना चाहता हूँ। घर पर हम लोग भोजन बनाते हैं देसी और हर चीज की हम कोशिश करते हैं, लेकिन इन प्रभुजन के लिए ये जो यूनिक चीज है, ये जो हमारे माता जी रोटी बना रहे हैं, ये भी मिट्टी की है। मिट्टी के ऊपर सेक रहे हैं। और देखो, इन प्रभुजन के लिए कोई आलस के अंदर, कई आश्रम ऐसे होते हैं आलस के अंदर मशीनों से रोटी कच्ची पक्की, लेकिन ये जो है ना, ये फुल्का देख सकते हैं। हमारे घर पर जलाराम जी की एक सोच है कि इन प्रभुजन का पेट दर्द नहीं हो, प्रभुजन स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरे दिन अच्छे से काम कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। हमेशा इनके दिमाग में एक टेंशन रहती है कि प्रभुजन हमारे स्वस्थ रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार पतले पतले फुलके। और देखो सामने सब्जी, ये चीज कई लोग क्या करते हैं, खाली बात से हमें घुमा देते हैं। ऐसी नहीं दिखाती, मुझे वहाँ सफाई नहीं रहती, वहाँ गंदी वाला रहता है, तो पता तो वहाँ पर पड़े। लेकिन यहाँ हमारे आश्रम के अंदर आश्रम हमारा सब दरवाजे खुले, सब चीज दिखाए। ये हरी मिर्च है, सूखे प्याज है, नीले प्याज है, पीली मिर्च है और इधर केले भी रखे हुए साथ में नींबू की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करना। यदि आप भी इस तरह आप बर्थडे मनाते हो, सीटियों में जाते हो, पैसे बर्बाद करते हो, ये आपकी बर्बादी है। यदि आपको बर्थडे मनाना है तो बुजुर्गों के साथ तो आ जाइए। सेवा संस्थान आश्रम है, इन प्रभु का आप दर्शन करके एक बार इनके साथ बर्थडे मनाइए। आपके बच्चे की उम्र लंबी हो जाएगी, आपके परिवार में खुशियां आएगी, आपकी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। तो असली में यदि बर्थडे मनाना है तो एक बार जलाराम जी के आश्रम में आइए, इन गुरुजनों के साथ बर्थडे मनाइए, देखिए आपको आनंद आएगा। एक काम करने का आनंद आएगा, आपका दिन अच्छा हो जाएगा, शुभ काम हो जाएगा। तो जरूर आइए। ये जो है वो ये भोजनशाला है। यहाँ ये बच्चे बैठ के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, अच्छे से इनको सारी व्यवस्था दे रखी है। ऐसा नहीं कि नीचे बैठा के करते हैं, मतलब एक बच्चा व्यवस्थित बैठ के टेबल पे आराम से भोजन करता है। ये जो आप देख रहे हो, हम होटलों में सुविधा देखते हैं कि होटल में टेबल है, लेकिन यहाँ जो होटल वाली भी फीलिंग यहाँ है। और यह कितना अच्छा और साफ सफाई और मजबूत ये बनाया हुआ भी स्टील का शानदार, इस पे व्यवस्थित बैठते हैं, सबको यहाँ भोजन खिलाया जाता है। ये भोजनशाला है, बैठने की व्यवस्था है, लोग भी टेबल कुर्सी में नीचे नहीं, हर तरह उन प्रभुजनों को खुश रखने के लिए प्रयास किया जाता है। तो और भी आपको अच्छी चीजें दिखाएंगे। हम जा रहे हैं खेल मैदान की तरफ, तो देख सकते हो हर तरह की सुविधाएं मिलेगी आपको, हर तरह की चीज यहाँ देखने को मिलेगी। देख सकते हो ये है खेल मैदान। इसको पूरा कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या मंदबुद्धि है ना, इनको भी दीवार को तोड़ के आग निकल जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से खेल मैदान को भी पूरा एकदम सुरक्षित रखा हुआ, ताकि कहीं कोई। साथियों, ये है प्रभुजन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? हाँ, तो ये प्रभु जी है, कोई ब्लाइंड है, कोई ये जैसे अभी खड़ा हो जा बेटा। हाँ हाँ, 75 प्रभुजन आप पीछे देख रहे हो। ये जो आप देख रहे हो सब अलग अलग गांव से हैं, अलग ये है बालोतरा के पास में गांव था इनका, देवासी समाज से है। ये 15 साल तक जंजीरों से बांधा हुआ था। अच्छा, हाँ। दिव्यांग सेवा संस्था चिमनपुरा पाली, जो ये भाई साहब के नंबर है। और आप जितने भी लोग देख रहे हो, यदि बर्थडे वड्डे कुछ प्रोग्राम हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा और एक बार इन प्रभुजन का दर्शन करने जरूर आइए। वैसे तो हम वीडियो के नीचे और भी नंबर डाल देंगे और एड्रेस भी डालेंगे। तो यही रहता है इनका, बाल कटिंग के आपस में पकड़ के जकड़ रहे। हाँ, नाखून, बाल कटिंग, सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरे को चोट नहीं लगे। हाँ, पकड़े। सबसे निवेदन भी करूंगा कि ये भी निराश्रित है। खड़ा हो जा बेटा। ये भी प्रभु जी है, ये बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़े थे। अच्छा। सांडेरा ब्रिज के नीचे। कपड़े हमने यहाँ लाके पहनाने सिखा है। और ये देखो, आपको भोले का है भक्त ये, तो ये पूरा ये इसका ये पूरा ये बनाया हुआ है। टैटू शिव जी का। हाँ, मतलब बहुत उग्र था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ शांत हो गया। बता रहा हूँ, ये कैमरा घुमाओ तो पैरों पे, ये नाखून वगैरह देखो कितनी अच्छी केयर है। ये नहीं कि नाखून वगैरह, पूरी साफ सफाई। हाँ। मुख्य गर्मी में हमने पूरे फुहारे लगा रखे थे यहाँ ऊपर, ताकि ज्यादा गर्मी रहे तो यहाँ इनको ठंडक मिले।
हाँ, ये हाँ, ये रहे। हाँ, ये एक दूसरे की बहुत प्रेम से रहते हैं। ये सेवा है। ये हम आए हुए हैं दिव्य सेवा संस्था चिमनपुरा पाली, जो हमारे मित्र जालाराम जी देवासी के जो संस्थान है उसमें आए हुए हैं। ये प्रभुजन के लिए झूलने के लिए कितनी शानदार व्यवस्था है। ये एक दूसरे को प्रभुजन झूला देते रहते हैं। प्रेम है इनका, देखो। हाँ, प्रेम मिल सके। ताजा दूध मिल सके। ये सुरभि है। कितनी गाय है? ये गाय टोटल छोटे मोटे नंग टोटल 9 है। ये कौन सी नस्ल की? ये गिर गाय है। गिर गाय है। हाँ, अच्छा। और ये इनके लिए गौशाला, छोटा सा एक दिव्य गौशाला डेवलप किया है कि गौ माता की सेवा भी हो जाएगी और ताजा दूध भी इनको मिलेगा। मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने ये सारी व्यवस्था यहाँ आने पर। वाले समय में बढ़ाओगे गौ माता? नहीं, वो सेवा से करनी पड़ती है। ये भी सेवा हमारी तो बहुत बड़ी है। नहीं, हाँ। जैसे दूध के लिए हाँ, बस ये शुरुआत 8-10 गायों से ही है, तो बस यही रखेंगे जहाँ 15-20 लीटर 25 लीटर दूध मिल जाए इनको रोज गेन के लिए बस ये। बाकी ये क्योंकि सब जगह सेवा कर नहीं पाते, मुश्किल है। जो हमारी जो मानव सेवा है वो बहुत कठिन सेवा है, इसलिए और वो डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाए ज्यादा, इसलिए हाँ, बस इतनी गौ माता रखनी है कि तुम सनातनी लोग है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो गौ माता यहाँ रहना बहुत शुभ कार्य होता है। हाँ, दाल जी खूब प्यारा नंदी है क्या? ये नहीं, गौ माता है। गौ माता है। हाँ, बछड़ी है। इसका पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन ही है। शरद पूर्णिमा की गई है। हाँ, वही है, वो नाम पूर्णिमा राखी है। तो देखो शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी जी आया। देखो लक्ष्मी जी आया। वाह रे वाह। चलो और भी आप भाई साहब, आप ऊपर देख रहे हो वर्धन प्रभु जी, जो मानसिक रूप से विबंधित है लेकिन वर्ध है, तो उनको थोड़ा सा हम लोग अलग रखते हैं। तो इनके लिए सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। हाँ हाँ, पूरा एसी हॉल है और सब में एसी है सारे। ये भारत की ऐसी संस्था है, वैसे बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, उन सबका धन्यवाद है, लेकिन अपन ने पूरे सारे एसी हॉल बना के रखे हुए हैं। उम्र के वृद्ध जन है, लावारिश हालत में बाली के पास में गांव है, वहां पर पड़े थे, मल मूत्र से भरे हुए, तेज बुखार था। और बाजी सेवा की कर बैठे। अच्छा, मारे सकू भी दीजिए, वो दुख है। कड़ी सकू दीदी थे, बट मम्बू गौतम को मराठी साफ पाइए। हाँ, तो ये दिमाग में वही शेर है। पर ये नौकर तो को पिया मोंगिया मन को ये। हाँ, तो पिया तो दीदे नहीं, सकू दीदे वो अदक दिए मुंबई। हाँ, वाकोई ने हम थोड़ी सेवा करें। अटे थोड़ी सेवा केड़ी वेरी अटे। मारा सेवा तो खावा पीवा तो ठीक है। ठीक है। कचरा ढेर में पड़िया था और तेज बुखार था, अटे लेने आया, अटे हमारी सेवा वेरी है। हम उम्र है तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारा वर्ध जन है पूरा। गुलाम रसूल जी। अच्छा, ये गाँव कौन सो है? पालनपुर, गुजरात। गुजराती छो? गुजराती आवड़े से तुम्हारे? आवड़े। सेवा केड़ी सेवा? बहुत सारी। खाने पीने की कोई कमी है? कोई नहीं। साफ सफाई? अच्छा, आपके परिवार में कौन है जी? लड़की है। आपके वाइफ? अच्छा, ऑफ हो गई। एक बच्ची है, बच्चा नहीं। अच्छा, अब वो बच्ची ससुराल जा रही है या नहीं जा रही है? 3 बच्चों की माँ है। 3 बच्चों की माँ है। मतलब बहुत खराब हालत में पड़े थे। बारिश का टाइम था। नेत्रा के पास में एक नाली निकलती है रोड पे, वहाँ मतलब मुंह तो अंदर पड़ा था, पैर मुझे दिखे। मैंने गाड़ी रोकी, लुंगी पहनी हुई थी, और फिर मैंने इनको उठाया, लाया, पूछा। मेरे उस दिन थोड़ा भगवा पहनने के लिए था, तो ये नहीं, मैं तो मोमेडियन हूँ। अरे भाई, मैं मोमेडियन तो बाद में हो, पहले मानव हो। आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। फिर इनको यहाँ लेके आए, इनको यहाँ सेवा हो रही है। इनके परिवार से भी हमने संपर्क किया, परिवार को भी बोला कि यहाँ है, आप लेके जाइए, लेकिन परिवार लेने के लिए तैयार नहीं है, ये जाने के लिए भी तैयार नहीं है। जानो घरे, जानो तो रहे है, जाओ ना घरे, यहाँ क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब ये जाने के लिए और परिवार को लेने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई। वो एक इस संस्था में एक सबूत है, ये जीवता जाता सबूत है। ये भाई साहब मुस्लिम समाज से ये कह रहे हैं कि मुझे घर नहीं जाना है, तो आप समझ सकते हो जो इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काते हैं और एक भाईचारा खराब करते हैं, उनको ये सोच देखनी चाहिए कि एक देवासी समाज के व्यक्ति जो ये संस्थान चलाते हैं, जिनके अंदर ये मुस्लिम भाई है और अपने घर जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी यहाँ सेवा हो रही है। कोई कमी तो नहीं है, सेवा अच्छी हो रही है, खाना अच्छा मिल रहा है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है।
तो ये भाई साहब गुजरात से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जलाराम जी का, इस सेवा संस्थान का। तो इस प्रकार से इन लोगों की, प्रभुजनों की सेवा करते हैं, ये भगवान रूपी लोग हैं, इनकी सेवा करके इन्होंने बहुत बड़ा महान कार्य किया है और जन्मों जन्मों तक जलाराम जी जैसे लोग मनुष्य जमाने में आते रहे, ऐसे प्रभुजन की सेवा करते रहिए, हमारी यही कामना है। चलो धन्यवाद।